मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है गुडविल। मैंने आपको अभी तक कराया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बच्चों ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी की बुक से किया था, वो काफ़ी सफिशेंट है हमारा। ओके, बट अब बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हुए हम टीएस ग्रेवाल स्टार्ट करेंगे। अब जो हम चैप्टर्स करेंगे वो किससे करेंगे? टीएस ग्रेवाल से। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स जो मैंने कराया आपको एनसीईआरटी का, इसके भी मैं टाइम टू टाइम जितने भी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं उसके भी मैं आपको अब केवल क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस दे दूंगा टाइम टू टाइम। ओके, बट अभी आप एनसीईआरटी से ही करें उसको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। एक्चुअली है क्या बच्चों, गुडविल जो चैप्टर है हमारा, ये पार्टनरशिप फर्म का एक पार्ट है। ओके, अभी हम पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल किए हैं केवल। अब हम करेंगे गुडविल क्या होती है। और आज थोड़ी सी हमारी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा सा थ्योरी करेंगे हम पहले टीएस ग्रेवाल से अपना। तो बच्चों गुडविल क्या है मैं आपको बुक से ही करा देता हूँ। ओके, आज हम प्योरली थ्योरी करेंगे। कल से हम गुडविल निकालना सीखेंगे, वो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। आपको बता देता हूँ मैं, ये आता है बच्चों चैप्टर 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर आपका आता है। ओके, गुडविल है क्या बच्चों? मैं आपको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। गुडविल है क्या? गुड का मतलब अच्छा और विल का मतलब वैल्यू। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप मार्केट से दो मोबाइल खरीदते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप तो चाइना का मोबाइल खरीद लें या आप एक सैमसंग का मोबाइल खरीद लें। कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है। आपको जो एक चाइना का मोबाइल होगा वो आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट में मिल जाएगा? 8,000 to 10,000 में आपको एक अच्छा मोबाइल मिल जाएगा। वही सैमसंग की चीज़, जो चाइना की चीज़ आपको 8 से 10 हज़ार में मिलेगी, वही सैमसंग की चीज़ आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी कम से कम 15,000 में। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है सैमसंग, किस लिए? ड्यू टू इट्स गुडविल। गुडविल मतलब मार्केट में किसी कंपनी की एक अच्छी पहुंच होना। ओके, अब गुडविल है क्या, ये राइटर्स ने डेफिनेशन दी हुई है। मैं आपको जनरल बता देता हूँ, जनरल बिल को पढ़ेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डेफिनेशन क्या है। Goodwill is an intangible assets which places an enterprise at an advantage position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई सैमसंग वाले केस में। देखो बच्चों, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, दिखती नहीं है बट नाम से पता लगता है कि हाँ सैमसंग के नाम से पता लग रहा है इसकी गुडविल है इन कंपैरिजन टू चाइनीज़ मॉडल। तो क्या है? विच प्लेस एन एंटरप्राइज एन एडवांटेज पोजीशन, जो एक एंटरप्राइज को एक एडवांटेज देती है, जैसे सैमसंग को दे रही है इसमें। क्यों? ड्यू टू द एंटरप्राइज विच इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। क्यों देती है? उस पहचान की वजह से, अपने उस नाम की वजह से, अपने उस ब्रांड की वजह से वो एंटरप्राइज क्या होता है? हायर प्रॉफिट कमाता है। ओके, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिना अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो उसका केवल केवल क्या होता है? नाम बिकता है। ओके, तो जो भी एंटरप्राइज अपनी मार्केट में वैल्यू बनाता है वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है और वो कहलाती है उसकी गुडविल। ओके, तो गुडविल क्या है आपके लिए? एक इंटेंजिबल एसेट है, इतना ध्यान रखिए बस आप। हम देखते हैं गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं फटाफट। ओके बच्चों, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ये। एक मिनट, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, एक ये इंटेंजिबल एसेट है। ओके, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली हम उसको नहीं देख सकते, बस एक नाम होता है जो मार्केट में हमें दिखता है कि हाँ इस चीज़ का नाम है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम डेट ऑफ एंटरप्राइज, एंटरप्राइज से अलग इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर सैमसंग है तो उसके साथ उसकी गुडविल है, सैमसंग नहीं है तो कोई भी गुडविल सैमसंग के नाम से मार्केट में आपको नहीं दिखेगी। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, गुडविल हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में एंटरप्राइज की मदद करती है। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। आपके पास जैसे ऑप्शन है कि आप चाइना का मोबाइल खरीदो या सैमसंग का खरीदो, आपको अट्रैक्शन होगा सैमसंग की तरफ ड्यू टू इट्स एडवांटेज। ओके,
इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एस लोकेशनल एडवांटेज। ये गुडविल आती कैसे है, एक एंटरप्राइज जनरेट कैसे करता है गुडविल, ड्यू टू लोकेशन एडवांटेज, मतलब उसकी लोकेशन के हिसाब से। सपोज एक एक स्टोर जो है आपकी लोकेलिटी में है और एक जंगल में है, तो गुडविल किसकी अच्छी होगी, जो एक आपकी लोकेलिटी में होगा। ओके। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल होते हैं, अच्छी टर्म्स होती हैं, अच्छी अच्छी वारंटी होती है, अच्छे फीचर्स होते हैं। ओके। ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स मतलब जो ट्रेडमार्क उसका एक सेप आइटम का नाम। पेटेंट्स, अगर कोई पेटेंट किया हुआ है, पेटेंट ब्रांड है। मार्केट रेपुटेशन, मार्केट में उसकी रेपुटेशन की वजह से। ओके एटसेट्रा। तो गुडविल क्या है, डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब एक तरीका होता है निकालने का, एक मेथड होता है निकालने का। ओके। और एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, और वैल्यूअर के जो वैल्यूअर होता है, जो निकालता है, जो वैल्यूएशन करता है गुडविल की, वो उसके मेथड पे डिपेंड करती है। वो सारे मेथड्स अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट इट। ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पार्टनरशिप की टर्म्स में अगर गुडविल को देखें तो क्या है ये, वो वैल्यू जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ओके। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब वो वैल्यू प्रॉफिट की, वो शेयर जो एक एडिशन होने से पुराने पार्टनर्स लूज करेंगे। सपोज तो पार्टनरशिप की वैल्यू क्या है गुडविल की, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो वैल्यू ऑफ शेयर लूज करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे फॉर एडिशनल पार्टनर, फॉर न्यू पार्टनर, वो है गुडविल। इसलिए हम गुडविल निकालना सीखते हैं पार्टनरशिप में। ओके। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ज़रूरत क्या है, एक अगला टॉपिक आता है। ये आपको मैं थ्योरी करा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट केवल कितनी है कि बच्चों नेचर क्या है, नेचर आपको याद रखनी है, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ओके। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल की नीड क्या है, क्यों निकालते हैं गुडविल। वैन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी दो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, ओके, तब हम निकालेंगे गुडविल। दूसरा, वैन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी नया पार्टनर आएगा तब निकालेंगे। वैन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, जब पार्टनर रिटायर होगा या उसकी मृत्यु होगी तब निकालेंगे। वैन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, जब हम पार्टनरशिप फर्म को बेचेंगे एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब चलती हुई हालत में उसको हम किसी दूसरे बंदे को बेच देंगे तब निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम उस समय ये डिटरमिन करेंगे कि हमें गुडविल का कितना पैसा लेना है। वैन टू और मोर फर्म्स अमलगेट, अमलगेट मतलब मिलना, जुड़ना, जब एक या एक से ज़्यादा फर्म जुड़ के एक फर्म बनती है, अमलगेमेंट होती है, तब निकालेंगे। और वैन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, और जब पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होती है कंपनी में तब गुडविल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी मार्केट वैल्यू से, जिसको हम बेचेंगे, जैसे हम, है ना, तो उसके लिए हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। ओके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको मैंने थ्योरी में कराई हैं। अभी देखते हैं, अभी और 1 मिनट आप वेट करो, थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो वैल्यू ऑफ गुडविल को, किसी भी फर्म की गुडविल होती है, जो उसकी एक अच्छी चीज़ होती है उसके बारे में, उसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहला, एफिशिएंट मैनेजमेंट, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा उसको बिजनेस को चलाने वाले लोग होंगे, मैनेज करने वाले लोग होंगे, उतनी ही उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। दूसरा आता है फेवरेबल लोकेशन, जितनी अच्छी लोकेशन पे आपका बिजनेस होगा उतनी ही आपकी फर्म की गुडविल अच्छी होगी। तीसरा आता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स कितने फेवरेबल हैं, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, आपके मार्केट, आपके होलसेलर्स, आपके रिटेलर्स, ओके, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपके आपके कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये भी आपकी गुडविल को डिटरमिन करेंगे। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितना लंबा आपका बिजनेस चलेगा, जितना समय उसको होता जाएगा, उतनी ही आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती जाएगी, उतनी गुडविल आपकी मार्केट में बढ़ती जाएगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब एक स्पेशल साइन होता है, सिग्नेचर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मारुति सुजुकी का एक अलग है, अमूल की पंचलाइन होती है, तो मतलब एक पेटेंट वाली चीज़ें
ओके, जो एक एडवांटेज देती हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उससे उसकी गुडविल बढ़ती है। जैसे रिलायंस का जियो, तो जियो किससे जुड़ा हुआ है? रिलायंस से जुड़ा हुआ है। किसका पेटेंट है? जियो पे रिलायंस का पेटेंट है ना, तो उसकी गुडविल अलग ही है ना। क्वालिटी, जितनी अच्छी आप क्वालिटी दोगे, एक्सेस टू सप्लाई, जितनी अच्छी आपकी सप्लाई होगी, जितना आपके कस्टमर रीच होगी, जितना अच्छे आपके एक प्रोडक्शन से लेके और आपका सेल तक का एक पूरे सप्लाई होगी, वो जितनी आसानी से आप पहुंच पाओगे कस्टमर तक, वो सब चीज़ें डिटरमिन करती हैं आपकी गुडविल। क्वालिटी, जितनी अच्छी आप क्वालिटी दोगे कस्टमर को, उतनी ही आपकी गुडविल अच्छी होगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट में सिचुएशन क्या है, आपको किस नज़र से देखते हैं, ओके, आपकी लोकल कस्टमर से रिलेशंस हैं, आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है, आपका बैंक में कैसी वैल्यू है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स जो आपका गुडविल, नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस नेचर ऑफ बिजनेस में हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियस है आपकी गुडविल अच्छी होगी, आप कोई इलीगल काम करते हैं तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। पास्ट परफॉर्मेंसेस, मतलब आपका बिजनेस का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है, आपका बिजनेस लॉस में रहा है कि प्रॉफिट में रहा है, ये भी आपको डिटरमिन करता है आपकी मार्केट में गुडविल। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ओके। ये आपको केवल पॉइंट्स याद करने हैं, इसमें आपको डीप डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। आपकी थ्योरी करानी थी मुझे, एक क्लास मैंने लेनी थी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गुडविल। गुडविल की हमने पढ़ा, गुडविल डेफिनेशन पढ़ी, गुडविल की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, गुडविल की हमने आज नेचर फैक्टर्स पढ़े हैं, कौन कौन सी हमें अफेक्ट करते हैं, ओके। और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल बच्चों क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जो हम किसी दूसरे से खरीदते हैं। सपोज मुझे रिलायंस खरीदनी है, ओके, सपोज करो कि मुझे रिलायंस खरीदनी है या टाटा को रिलायंस खरीदनी है, तो टाटा जो रिलायंस खरीद रहा है, तो रिलायंस उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा अपनी मार्केट वैल्यू से। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा वो क्या होगा टाटा के लिए, पेमेंट विद। तो टाटा के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा वो रिलायंस को, वो किस लिए करेगा, रिलायंस की गुडविल के लिए, ओके। तो एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद से कमाई हुई होती है, ओके, जिसके लिए हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता, ओके। सपोज आपके कोई फादर हैं, गजौला में वो बिजनेस करते हैं, अमरोहा में वो बिजनेस करते हैं, तो उनके नाम से जो चीज़ बिकती है तो वो होती है उनकी खुद की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके लिए उन्हें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। तो गुडविल दो तरीके की होती है, क्लासिफिकेशन क्या, परचेज जिसके लिए हम कुछ पे करते हैं, ओके, और दूसरा सेल्फ जनरेटेड जिसके लिए हमें कुछ भी पे करना नहीं होता। ये भी आपकी कोई इससे भी क्वेरी नहीं है बच्चों। मेन चीज़ स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम कितना अमाउंट गुडविल का पे करें, मेन चीज़ ये आती है। कब कब निकालनी है आपको पता लग गई, जब PSR चेंज होगा, जब एडमिशन होगा, जब रिटायरमेंट होगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट होगी कंपनी में, ओके, वो सारे जब हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी। बट हाउ, हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए तो आपको घबराना है ही नहीं। थ्योरी मैंने आपको करा दी है, डेफिनेशन हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ओके, उसकी नेचर हो गई, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए वो हो गए, कितने तरीके की होती है क्लासिफिकेशन वो हो गई, ओके। अब निकालेंगे कैसे, हाउ वी कैन कंप्यूट आ गुडविल, उसके लिए बच्चों मेथड्स होते हैं। आपके सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और उसके भी 2 मेथड हैं कैपिटलाइजेशन के, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको लग रहा होगा सर ये एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट नहीं ऊपर भी दे रखे हैं, हाँ बच्चों ये वैसे ही हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, आपको मैं सीधा इनके लिए आपको ऐसे नहीं बताऊँगा। मेरा जो तरीका है क्वेश्चन कराने का, कहाँ से, यहाँ से एक्सरसाइज है ना, ये देखा होगा आपको, दिख रहा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिख रहा है ना आपको, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये न्यूमेरिकल पार्ट मैं आपको वहाँ क्लियर करूँगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, और आपका कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, दोनों का, एवरेज प्रॉफिट मेथड का और सुपर प्रॉफिट मेथड का। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप कहोगे कि सर वाकई में ये चैप्टर बहुत ही ईजी था। 4 और 5 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही बोनस मार्क्स हैं, कुछ करना नहीं है, ओके। सो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि गुडविल निकालते कैसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, TS ग्रेवाल में
हो सकता है कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको ना करा पाऊँ, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी में आपसे वादा किया था, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड नेचर के बहुत हैं, सेम क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। सो जितना पॉसिबल होगा मैं कराऊंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 75% to 80% क्वेश्चन सारे आपके हो जाएं। ओके, हो सकता है कभी कभी मुझे लगेगा तो हो सकता है मैं 100% भी करा दूंगा, आपको वरी नहीं होना है। लेकिन अब हम जो आगे से करेंगे अपना, वो करेंगे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन ही। ओके, सो बी हैप्पी, इस लेक्चर को देखिए, थ्योरी समझिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में आएगी। ओके, आप बुक्स परचेज कर लीजिए टीएस ग्रेवाल। अब हम एनसीईआरटी नहीं कराएंगे, अब हम आगे की क्लासेज जो किससे करेंगे, टीएस ग्रेवाल से ही करेंगे। फंडामेंटल्स के लिए मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो सारे मेथड्स कर लिए हैं, अराउंड 43 क्वेश्चंस करे हैं। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, सो स्टार्ट दिस चैप्टर ऑफ गुडविल फ्रॉम, अब यहाँ से हम इस ऑनवर्ड से चैप्टर करेंगे। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया, आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा ऐसा मैं मानता हूँ। ओके बच्चों, सो आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आपको मैंने बहुत सारे मीडियम्स बता रखे हैं, जूम और ये भी। आप वीडियोस देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और ऐसे ही अपनी क्वेरी मुझसे पूछते रहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।